हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, तो आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी दी है इसमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें एपी दी है और पूछ रहा है कि इसमें इसका कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी बराबर 3, 8, 13, 18। तो लिखेंगे प्रथम पद। तो एपी का प्रथम पद, पहला पद कितना है? 3 है, तो ए बराबर हो गया 3। इसके बाद लिखेंगे सार्वांतर डी बराबर, सूत्र होता है a2 माइनस a1 बराबर। तो दूसरा पद a2 कितना है? 8 है, लिख दिए 8, माइनस a1 है 3, तो 8 माइनस 3, 8 से 3 निकालेंगे 5 बचेगा, तो सार्वांतर 5 आ गया। अब पूछ रहा है कि श्रेणी का कौन सा पद 78 है। तो माना श्रेणी का nवां पद 78 है। तो हमने मान लिया कि श्रेणी का जो nवां पद है वो 78 है, अर्थात तो nवें पद को हम लिखते हैं an से, तो अर्थात an बराबर हो गया 78। an हमें पता है कि AP का जो nवां पद होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान है 3, a की जगह पर 3 रख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 5 है, 5 रख दिए बराबर 78। अब 3 को हम उस साइड में ले जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर ये हो गया 78, ये 3 इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर, तो 78 से हम 3 निकालेंगे, बचेगा 75, n माइनस 1 बराबर 75, ये 5 बटे में आ जाएगा, अपान में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना? 2 हो गया 25, 25, तो n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर आ गया 16। तो लिख देंगे, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है। अतः एपी का 16वां पद 78 है। नोट कर लो इस सवाल को। अब है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एपी दी है यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमें दी है 7, 13, 19, इसके बाद लास्ट टर्म दिया है 205। पूछ रहा है श्रेणी में कितने पद हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना है? 7 है, तो a बराबर हो गया 7। अब निकालेंगे सार्वांतर d बराबर क्या होता है फार्मूला? a2 माइनस a1 बराबर, दूसरा पद है 13 है और पहला पद कितना है? 7 है, तो a2 की जगह पर 13 रख देंगे, माइनस a1 की जगह पर 7। अब 13 से 7 जाएगा, 6 बचेगा ये। अब कह रहा श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। मान लिया ये कोई श्रेणी है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, ठीक। तो मान लिया जाए इस श्रेणी में अगर 5 पद हैं तो 5वां पद क्या होगा? अंतिम पद हो जाएगा। अगर इसमें मान लिया जाए कि 6 पद हैं तो छठा ही पद क्या होगा? अंतिम पद होगा। तो अगर हम इस श्रेणी में मान लें कि माना श्रेणी में n पद हैं, तब nवां पद क्या हो जाएगा? आखिरी पद होगा, और आखिरी पद हमें कितना दिया है? 205, ठीक। तो मानेंगे, माना एपी में n पद हैं,
हमने मान लिया कि ये जो AP दी है उसमें n पद हैं, तो ये 205 जो है लास्ट पद है जो ये nवां पद हो जाएगा। अतः nवां पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा। अतः nवां पद अंतिम पद होगा, अर्थात an बराबर किसके हो जाएगा, लास्ट टर्म के। तो लास्ट टर्म को हम L से लिखते हैं, ठीक। अब an का फार्मूला रख दो, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और इस श्रेणी का आखिरी जो पद है, लास्ट टर्म है, वो कितना है, 205। तो L की जगह पर रख दिए 205। अब a का मान रख दो, a है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 6 बराबर 205। n-1 गुणे 6, 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7, तो n-1 इंटू 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 205 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 198, लिख देंगे यहाँ पर 198। n-1 बराबर 198, ये जो गुणा में 6 था ये आ जाएगा 198 के बटे में। काट दो, 6 करना 6, 6 18, 6 18, तो n-1 बराबर आ गया 33। n बराबर 33, 1 इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, +1, तो n बराबर हो जाएगा 34। तो श्रेणी में कितने पद हैं, 34। तो लिख देंगे अतः AP में 34 पद हैं, 34 पद हैं। नोट कर लो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, तो इसमें AP दी है 18, 15 सही 1/2, 13, इसके बाद दिया है माइनस का 47। इसमें भी पूछ रहा है कि AP में कितने पद हैं। तो प्रथम पद A बराबर कितना है, 18 है, तो A बराबर हो गया 18। इसके बाद निकालेंगे सारवांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है 15 सही 1/2 माइनस A1 पहला पद है 18। 2 गुणे 15, 15 दूना 30 प्लस 1 31, तो ये हो गया जाके 31/2 माइनस 18। अब इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 2 और 1 का लासा हो जाएगा 2। अब 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की 31 में गुणा करेंगे तो 31 गुणे 1 31। इसके बाद चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा दिए। अब ये जो लासा 2 है उसको हम 1 से भाग करेंगे, तो 2 को जब 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा ऊपर 18 में होगी, तो 18 दूना 36। अब 31 प्लस है और 36 है माइनस का, तो 36 से 31 निकाल देंगे, ये बचेगा 5, कैसा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। तो सार्वंतर निकल आया माइनस का 5/2। अब हमसे पूछ रहा है कि AP में कितने पद हैं। तो माना AP में स्मॉल n पद हैं, मान लिया हमने कि AP में n पद हैं, ठीक। तब क्या हो जाएगा, nवां पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा। आखिरी पद कौन सा होगा, nवां पद होगा, ठीक, अंतिम पद होगा। अर्थात जो an है, an बराबर हो जाएगा लास्ट टर्म के, ठीक। तो लास्ट टर्म को, अंतिम पद को हम L से लिखते हैं, ठीक। an बराबर हो जाएगा L। an होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर L। मान रख दो, A कितना 18 है, तो ये हो गया 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान माइनस का 5/2 बराबर आखिरी पद, अंतिम पद कितना है, -47 है, तो ये हो गया -47। अब 18 को उस साइड में ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा n-1 इंटू 5/2 बराबर माइनस का 47 माइनस 18। 47 भी माइनस का और 18 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा
n माइनस 1 गुणे माइनस का 5/2 बराबर 8 7 15 का 5 हासिल है 1 1 1 2 4 6 माइनस का आ गया 65। तो n माइनस 1 बराबर इस 5/2 को उस साइड में ले जाएंगे, ठीक। तो 2 देखिए बटे में है, ये क्या करेगा ऊपर गुणा करेगा, और 5 ऊपर गुणा कर रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर माइनस का 65 गुणे 2 ऊपर आ जाएगा और 5 ये बटे में आ जाएगा। कैसा, माइनस का 5, ये माइनस कट गए, 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 5 तिया 15। तो n माइनस 1 बराबर 13 दूना 26, n बराबर 26 प्लस 1, n बराबर आ गया 27। तो श्रेणी कहे या एपी में कितने पद हैं, 27 लिख देंगे। अतः एपी में 27 पद हैं। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों। तो एपी दी है, एपी बराबर 11, 8, 5, 2, ठीक, ये दी है एपी। तो प्रथम पद ए बराबर 11 हो गया। सार्वांतर डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 है 8 माइनस a1 है 11, 8 से 11 निकालेंगे बचेगा -3। अब पूछ रहा है एपी का एक पद माइनस 150 है, क्यों। तो माना एपी का nवां पद माइनस 150 है, अर्थात तो nवें पद को हम लिखते हैं an से, तो an बराबर हो जाएगा माइनस 150। अब an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। ए कितना है, 11 है, तो ए की जगह पर 11 रख दिए, माइनस n माइनस 1 इंटू डी -3 बराबर माइनस का 150, n माइनस 1 इंटू -3 बराबर माइनस 150। 11 इधर लाएंगे, माइनस का 11 हो जाएगा ये, n माइनस 1 इंटू -3 बराबर 150 माइनस का है और 11 भी माइनस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 161। n माइनस 1 बराबर माइनस का 161। और देखिए -3 इधर गुणा कर रहा है, इसको जब हटाओगे तो ये बराबर के उधर पहुंच जाएगा बटे में, तो बटे में हो गया -3, माइनस माइनस काट दो, 161 3 से पूरा नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 161 बटे 3, इसलिए n बराबर 161 बटे 3 प्लस 1। तो n बराबर 3 लासा ले लो, 3 लासा हो गया, ठीक। अब ये हो गया 161 प्लस, इसमें 1 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो n बराबर हो जाएगा 164 बटे में 3। ये पूरा कटेगा नहीं, तो लिख देंगे यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 एपी का कोई भी पद नहीं है।